तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक फिलिपिनो टेक्नो हॉरर मूवी को जिसका नाम है डिलीटर। मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन है, कहीं न कहीं रियल हादसे से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। सारी रियल स्टोरीज को मिलाकर उसे एक हॉरर के रूप में पेश करने की कोशिश करी गई है, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बेहतरीन मूवी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को कैमरे के सामने आकर एक चाकू की हेल्प से अपने चेहरे की स्किन को निकालते हुए देखते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तभी अगले ही पल में एलिन नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि इस वीडियो को देख रही थी, और इससे उसे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है और इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है। अब हमको पता चलता है कि एलिन असल में ऑनलाइन कंटेंट मोटिवेटर है, जिसे हर रोज ढेरों ऐसी वीडियोस देखनी पड़ती है ताकि वो उन डिस्टर्बिंग वीडियोस को रिव्यू कर सके और उन्हें सोशल मीडिया पे अपलोड करना है या फिर नहीं, ये इसी के जरिए डिसाइड होता है। ये वीडियो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। ये वीडियो ज्यादातर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग तरह की क्लिप होती हैं या फिर बहुत ही ज्यादा क्रिपी कंटेंट होते हैं, जिन्हें कोई भी नॉर्मल इंसान अगर देख ले तो उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा असर भी पड़ता है। और ऐसा बिल्कुल इस वक्त एलिन के साथ हो रहा था। और इस वक्त हम दूसरी कंपनी के दूसरे वर्कर्स को देखते हैं जो कि एलिन को तड़पते हुए देख रहे थे। वो भी यहाँ पर मोटिवेटर्स होते हैं। उन्हीं के अंदर एक लायरा नाम की एक लड़की होती है जो कि एलिन को बहुत ही गौर से देख रही थी। अब अगले सीन में हमें कंपनी के दूसरे वर्कर्स के जरिए पता चलता है कि लायरा असल में एलिन की बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त है। लायरा के अलावा एलिन का कंपनी के अंदर कोई भी फ्रेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर लायरा एलिन को दोस्त मानती थी। लेकिन यहाँ पर लायरा एलिन की दोस्त थी, उसके बावजूद भी वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती। यहाँ तक कि उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी कि उसकी तबीयत कैसी है, वो किस पेन से गुजर रही होगी, बल्कि उल्टा लायरा काइंड ऑफ ऐसे रिएक्ट करती है जैसे एलिन को पहचानती ही ना हो। खैर अगले दिन लायरा को उसके बॉस ने कैबिन में बुलाया होता है और उसे उन वीडियोस की लिस्ट दिखाता है जिसको लायरा ने अप्रूव कर दिया था। लायरा यहाँ पर अपनी गलती मानते हुए वो माफी मांगती है, और इसी वक्त हम उसके हाथों को कांपता हुआ देख पाते हैं, जिस पर कि वो अपने बॉस से एक मेडिसिन का बॉक्स मांगती है। और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि लायरा के बॉस ने उसे पहले भी मेडिसिन दे रखी थी, लेकिन उसने खत्म कर दिया था, जिस वजह से लायरा का बॉस उसे फिर से एक न्यू मेडिसिन का बॉक्स देता है और अब वो अपनी जॉब के लिए नाइट शिफ्ट के लिए चली जाती है। अब इस दवाई के बारे में ज्यादा बात नहीं करी गई है कि ये किस तरह की दवाई थी और क्या काम करता था, लेकिन यहाँ पर सभी वर्कर्स जो थे इसे लिया करते थे क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग वीडियोस क्लिप्स देखनी पड़ती थी, जिससे कि वो सभी डिप्रेशन में आ सकते थे। इनफैक्ट कई लोग तो आ भी रहे थे, जैसे कि एलिन यहाँ पर हो रही थी। लेकिन मेरे हिसाब से किसी तरह का माइल्ड रोग होगा, क्योंकि लायरा का हाथ जो था वो कांप रहा था और वो बता रहा था कि वो मेडिसिन की आदी हो चुकी है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के वर्कर्स को उन डिस्टर्बिंग वीडियोस देखने की वजह से जो मेंटल प्रेशर झेलना पड़ता है, उस प्रेशर से रिलीफ पाने के लिए उनका बॉस ये मेडिसिन देता होगा। ये दरअसल में माइल्ड ड्रग्स होता था, और फिलहाल ऐसा दिखाई देता है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग ड्रग्स नहीं था, बल्कि नॉर्मल से ड्रग्स था, लेकिन काफी ज्यादा एडिक्टिव था। और इसी मेडिसिन को हम लायरा को अलग अलग सीन में खाते हुए देखते हैं। खैर आगे लायरा अपने नाइट शिफ्ट पर चली जाती है, जहाँ पर वापस से उसे ऐसे डिस्टर्बिंग वीडियोस देखनी पड़ती है, जिनकी शुरुआत होती है एक ऐसी वीडियो के साथ में जिसके अंदर एक डेड बॉडी की क्लिप थी जो कि पूरी तरह से जली हुई थी, और एक आदमी उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके बाद खून खराबा, एनिमल क्रूएलिटी, हैरेसमेंट जैसे ढेरों वीडियोस आते हैं, जिन सभी को लायरा डिलीट कर देती है। अब अगले दिन ऑफिस की मीटिंग में सभी गौर करते हैं कि एलिन उस हादसे के बाद से गायब है एंड मे भी वो काम पर अब नहीं आएगी। उनका बॉस सभी से कहता है कि मुझे एलिन के लिए काफी ज्यादा दुख है, लेकिन इस वक्त हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, और ये कहकर वो सभी से अपने काम के लिए 100% देने के लिए कहता है। जिसके बाद लायरा ऑफिस के रेस्ट एरिया में जाती है, थोड़ी देर आराम करती है, जहाँ पर कि हम दूसरे वर्कर्स को देखते हैं जिनकी भी हालत उतनी अच्छी नहीं थी, और देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से ये जॉब करनी पड़ रही थी। खैर कुछ देर के बाद लायरा फिर से अपने काम में लग जाती है, जहाँ पर कि इस बार उसे एक लड़की की वीडियो देखने को मिलती है, और ये लड़की काफी हद तक उसी लड़की की तरह दिख रही थी जिसके फेस कटिंग वाली वीडियो को देखकर एलिन को ट्रोमा आ गया था। अब लायरा को ये बात पता नहीं थी कि ये वही लड़की है, और वो थोड़ा सा इग्नोर करते हुए खाली स्टार्टिंग की क्लिप को देखकर वीडियो को अप्रूव दे देती है, और उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था, यानी कि यहाँ पर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही थी। जिसके बाद अगली वीडियो में एक आदमी एक बिल्ले को फायर टॉर्च से जलाने की कोशिश कर रहा था,
और ये देखकर लायरा जल्दी से वीडियो को डिलीट करते हुए अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देती है। जिसके बाद लायरा का शिफ्ट खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो वॉशरूम जाकर उसी मेडिसिन की टैबलेट को फिर से खाती है और इसी दौरान हम उसके पीछे एक अजीब सी लेडी को खड़ा हुआ देखते हैं। हालांकि यहाँ पर लायरा जो है उस लेडी को नोटिस नहीं कर पाती। अब वो यहाँ से आगे जाकर उसे ऑफिस के अंदर थोड़ी सी अजीब सी चीजें होते हुए दिखाई देती है, जैसे कि लाइट्स का ऑन ऑफ होना, किसी के चलने की आवाज आना, और वहाँ पर कोई भी नहीं था। और अब इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए लायरा वहाँ से नजदीकी ग्रोसरी शॉप में चली जाती है, जहाँ पर उसे जेस नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि उसी बिल्डिंग में उनकी कंपनी के ऊपर वाले फ्लोर पर आईटी कंपनी में काम करता था। और जेस की बातों से समझ पाते हैं कि वो लायरा को पसंद करता है। अब लायरा यहाँ पर जेस से बात करने में बिल्कुल भी मूड में नहीं थी और तभी वहाँ पर किसी के गिरने की आवाज उसे सुनाई देती है। बाहर जाके देखने पर उसे पता चलता है कि काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है। वहाँ जाकर नोटिस करने पर एलिन की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसके बाद यही समझा जा सकता है कि एलिन ने ऑफिस के बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और उसी वक्त हम एक और चीज को नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एलिन की मदद करने के बजाय वहाँ पर सभी खड़े होकर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिसके अंदर जेस भी शामिल था। जिसके बाद कुछ घंटे पहले ऑफिस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को दिखाई जाती है, जिसके अंदर हम एलिन को अजीब तरह से बर्ताव करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लायरा के पीछे पीछे चल रही थी। अब हम समझ पाते हैं कि उस वक्त जो लेडी लायरा के पीछे वॉशरूम में थी वो और कोई नहीं बल्कि एलिन थी। लेकिन वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी, इसके बारे में अभी भी पता नहीं चल पाता। अब आगे के सीन में ऑफिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, जो कि यहाँ पर एलिन की मौत को इन्वेस्टिगेट करने आए थे। अब ऑफिसर्स ऑफिस के अंदर काम करने वाले सभी वर्कर्स से पूछताछ करते हैं, जिसके अंदर लायरा को भी बुलाया जाता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले लायरा का बॉस उसको कहता है कि तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया है कि तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं, और साथ ही साथ उसे जाने से पहले ये भी कहते हैं कि बाद में तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। जिसके बाद लायरा ऑफिसर्स के सामने जाती है, जहाँ पर उससे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी कंपनी क्या काम करती है, जिस पर वो झूठ कहते हुए बोलती है कि हमारी कंपनी स्पोर्ट्स सर्विस प्रोवाइड करती है और इसके अलावा हम कुछ और नहीं करते। जिसका कारण साफ था कि यहाँ पर वो जो काम कर रहे थे वो दरअसल में इलीगल होता है, क्योंकि इससे लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो सकती थी। खैर, इसके बाद ऑफिसर्स लायरा से एलिन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि वो बस मेरी एक कलीग थी और हम दोस्त वगैरह नहीं थे, इसी वजह से मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाता है। अब आगे लायरा जब स्टोर के अंदर होती है, एलिन की आत्मा कैमरे के अंदर स्टोर के दूसरे सेक्शन में नजर आती है, लेकिन वहाँ जाकर देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिस वजह से लायरा उसे अपना वहम मान लेती है। अब लायरा जब अपने कलीग्स के साथ बैठी हुई थी, तब उसे एक सोशल मीडिया साइट पर कुछ ऐसे वीडियोस नजर आते हैं जिनको उसने गलती से अप्रूव कर दिया था, या फिर कहें कि उसने पूरा ध्यान नहीं दिया था। कहीं ना कहीं उसे लगता था कि नॉर्मल वीडियोस है, लेकिन वीडियो का अंत आते आते वो वीडियोस काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होती गई थी। इसी दौरान लायरा अपने कलीग्स की बातें सुनती है, जिसके अंदर वो बात कर रहे थे कि एलिन काफी ज्यादा डेप्थ में थी, यानी कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था और इसी वजह से वो जॉब भी कर रही थी। जिसके अंदर वो ये भी बताते हैं कि एलिन के हमारे बॉस के साथ शारीरिक संबंध भी थे, जिस पर लायरा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और एलिन बस एक नॉर्मल लड़की थी। तभी उसके कलीग्स उससे पूछते हैं कि तुम तो इस जॉब में काफी लंबे समय से हो और तुम इन डिस्टर्बिंग वीडियोस को कैसे मैनेज करती हो, अपने मेंटल हेल्थ का क्या करती हो। जिस पर कि लायरा जवाब देती है कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर देखें तब इन चीजों से काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से सोचें कि दुनिया के अंदर करोड़ों लोग हैं और हर समय किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहता है, तब हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे लायरा फिर से अपने काम पर जाती है, जहाँ पर एक वीडियो को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील होता है और फिर वो वॉशरूम के अंदर जाकर वॉमिटिंग के अंदर कई बड़े बड़े कीड़े नजर आते हैं, लेकिन वो अगले ही पल में गायब हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल में वो देखती है कि उसे वॉमिटिंग का असर हो रहा था या फिर दवाइयों का असर हो रहा था या फिर कहे तो उसका साइड इफेक्ट हो रहा था। अब लायरा फिर से फ्रेश होने के लिए बिल्डिंग के टेरेस पर जाती है, जहाँ पर कि उसे जेस मिलता है और यहाँ पर फिर से वो ढेर सारी बातें करने लगते हैं। अब दायरा यहाँ पर जेस से काफी ज्यादा फ्री हो जाती है और वो उसे अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में बताने लगती है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि उसके यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि जब भी कोई डॉग बिना वजह शोर मचाता है तब पक्का किसी परिवार वाले की मौत होती है। और ऐसे ही वक्त पर उसके पास एक पेट डॉग था और एक दिन उसके साइको डैड ने बड़ी बेरहमी से उस डॉग को मार दिया था क्योंकि वो शोर मचा रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सेम स्टोरी लायरा ने एलिन को बताई थी और उसी वक्त एलिन और लायरा दोनों ही टेरेस पर थे। वहाँ पर लायरा ने एलिन से एक बहुत ही सेल्फिश बात करी थी कि यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे देखने पर सभी इंसान बस डॉट जैसे नजर आते हैं, तो
अगर इन ढेरों डॉट में से कोई एक डॉट रुक जाए या फिर गायब हो जाए तो हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असल में ये जो विचारधारा थी वो लायरा की मानसिक स्थिति को बता रही थी कि उसके लिए कोई भी इंसान की वैल्यू नहीं है और उसके लिए कोई भी इंसान जो है वो वैल्यू नहीं रखता था। अब लायरा का ये सेल्फिश नेचर एलिन के साथ भी नजर आ रहा था, जहाँ पर कि वो उसके साथ सिर्फ बोलने के लिए दोस्त थी। खैर, इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर कि लायरा और जैस एक साथ पार्टी करने गए थे और जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी वहाँ पर लायरा को एलिन की आत्मा नजर आती है, जिससे कि वो डर कर वॉशरूम में भाग जाती है और वहाँ जाकर जोरों से चिल्लाने लगती है। अगले ही पल में लायरा खुद को अपने बचपन वाले घर में देखती है, जहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जिसमें लायरा के पिता ने उसे कुत्ते को मारा था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील होती है कि उस रात लायरा के डैड ने असल में लायरा के डॉग को नहीं बल्कि लायरा की मॉम को यानी कि उनकी बीवी को खत्म किया था। और ये बात लायरा के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। ये चीज उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि उसके पिता ने उसकी माँ को खत्म किया था, जिसके बाद उसके पिता ने उस डॉग को भी मार दिया था और लायरा को बस ये डॉग वाली बात ही बताई थी। और लायरा को यहाँ पर बस डॉग वाली बात याद थी ताकि वो कभी भी उस ट्रॉमा को वापस फील ना कर पाए, जिसके अंदर उसके साइको डैड ने उसकी माँ को खत्म कर दिया था। हालांकि यहाँ पर क्लियर तो नहीं दिखाया गया था कि उसके पिता ने उसकी माँ को ही मारा था या फिर किसी और को, लेकिन उस सीन में हम एक इंसान की डेड बॉडी को साफ साफ देख पाते हैं। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन वाली सीन को देखें तो उसमें लायरा ने पुलिस ऑफिसर से अपने डिटेल्स देते हुए कहा था कि मेरी मॉम काफी लंबे समय से मिसिंग है और उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। इसका क्लियर मीनिंग यही निकलता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को ही खत्म किया था और लायरा ने खुद से यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी मॉम मिसिंग है, ना कि उनका मर्डर हुआ है। और शायद यही रीजन है कि वो इतनी ज्यादा हार्टलेस है। खैर, अब हम फिर से लायरा को अपने काम पर देखते हैं, जहाँ पर कि वो इस बार एक लड़के की एक्सीडेंट वीडियो देखती है जिसके अंदर उस लड़के की मौत हो गई थी। और आप इस वीडियो को जरूर याद रखना। अब आगे लायरा उस वीडियो को डिलीट कर देती है और तभी ऑफिस में अजीब चीजें होने लगती है, जिसके बाद लायरा के कंप्यूटर पर उसी आईडी जिससे कि उस लड़की की एक्सीडेंट वीडियो अपलोड हुई थी, उसी आईडी से एक और वीडियो अपलोड होती है जिसके अंदर एलिन अपनी जान ले रही थी। इस वीडियो को एलिन ने मरने से पहले बनाया था, जिसमें कि वो कह रही थी कि अब वो काम नहीं कर सकती है, जिसके बाद वो अपनी जान ले लेती है, बिल्डिंग से कूद जाती है, खुद को खत्म कर लेती है। अब इस वीडियो को लायरा के बॉस ने भी देख लिया था। उसको चिंता होने लगी थी कि अगर ये वीडियो किसी और ने देख ली तो उसकी कंपनी के लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती थी। उसका भांडा जो था वो फूट सकता था। उसका बॉस तभी इस वीडियो को डिलीट करवा देता है, लेकिन अगले ही पल उसी आईडी से एक और वीडियो अपलोड होती है जिसके अंदर लायरा का ऑफिस नजर आ रहा था, जैसे कि किसी ने उस वक्त ऑफिस की वीडियो को रिकॉर्ड करके भेजा हो। और ये सभी चीजें लायरा का बॉस भी देख रहा होता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और कहता है कि देखना कोई बिल्डिंग के अंदर ना आ पाए। जिसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिससे बिल्डिंग में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होते हुए नजर आती है और अगले ही पल उस पर कोई हमला कर देता है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पूरी तरह से पोजेस हो चुका था। दूसरी तरफ लायरा जैस से एलिन की उस दिन वाली वीडियो मांगती है जो कि जैस ने रिकॉर्डिंग करी थी और इसमें लायरा को नजर आता है कि उस रात एक आदमी ने एलिन की मौत के बाद उसके फोन को चुरा लिया था। लायरा को इससे शक होता है कि ये वही आदमी हो सकता है जो कि इन वीडियोस को इस आईडी पर अपलोड कर रहा था, लेकिन तभी लायरा यहाँ पर गौर करती है कि वही आदमी था जिसके एक्सीडेंट वाली वीडियो उसने कुछ देर पहले देखी थी। उस वीडियो को वापस देखने के बाद लायरा ये बात कंफर्म यहाँ पर लायरा को ये बात कंफर्म होती है कि ये वही आदमी है जिसने फोन चुराया था और उसी का एक्सीडेंट भी हुआ था। लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो गया था तो फिर वो कौन है जो इन वीडियोस को अपलोड कर रहा था? और इसी का जवाब लायरा को उसी वीडियो के अंदर मिलता है, जहाँ पर उसे उस वीडियो के एक हिस्से में एक्सीडेंट वाली जगह पर एलिन की आत्मा खड़ी दिखाई देती है, जिससे कि ये साफ था कि ये सभी चीजें एलिन की आत्मा कर रही थी, यानी कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। अब आगे लायरा के कंप्यूटर पर एक और वीडियो अपलोड होती है जिसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड को पोजेस हालत में देखती है और वो गार्ड तभी खुद को शूट करके खत्म कर लेता है। दूसरी तरफ लायरा के बॉस पर भी एलिन की आत्मा हमला करती है और वहीं कुछ पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब बस लायरा इस ऑफिस के अंदर अकेली बची हुई थी क्योंकि आज वो नाइट शिफ्ट पर थी और वहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। लायरा फिर से ऑफिस में जाने लगती है, लेकिन तभी उसके साथ बहुत ही डरावनी चीजें होती है और वो अचानक से ही एलिन की भयानक आत्मा उस पर हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जेस को देखते हैं जिसे ये बात पता था कि लायरा
अभी भी अपने ऑफिस में है, जबकि बाकी सभी लोग वहाँ से जा चुके हैं। उसे ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है और वो लायरा को ढूंढने के लिए बिल्डिंग में चला जाता है। अब आगे हमें लायरा को दिखाया जाता है, जिसके पास धीरे धीरे एलिन की आत्मा आ रही थी और फिर हमको बताया जाता है कि क्यों एलिन की आत्मा उसके पीछे पड़ी है। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं मूवी के असली पत्ते। तो असल में हुआ ये था कि मूवी की शुरुआत में एलिन को उस वीडियो को देखकर ट्रॉमा आ गया था। तब वो ये बात लेकर अपने बॉस के पास गई थी, जहाँ पर कि उसके बॉस ने उसे डिप्रेशन के नाम पर बेहोश करने वाली पिल्स दे दिए थे। और जब एलिन थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई थी, यानी कि उसके बॉस ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश भी करी थी, जिसके बाद उसके बॉस ने उसके साथ गलत काम भी किया था। और इन सभी से बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर लायरा ये सब बाहर से देख रही थी, लेकिन वो अपने सेल्फिश नेचर के चलते उसने एलिन की हेल्प नहीं करी। उसको लग रहा था कि इसकी जॉब न चली जाए, जिसके चलते उसने कुछ भी नहीं बोला। इससे एलिन जो थी वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि उसकी इकलौती दोस्त ने उसकी हेल्प नहीं करी। बॉस ने ऐसा गलत काम किया और यहाँ पर उसके डिप्रेशन में जाने का असली रीजन यही था कि एलिन की आत्मा लायरा को भी मारना चाहती थी। और यहाँ पर ये सब चीज लायरा एक वीडियो में देख पा रही होती है और वहीं उसके पीछे एलिन की आत्मा खड़ी हुई दिखाई देती है। लायरा फिर रोते हुए एलिन से कहती है कि मुझे माफ कर दो। लायरा ये सब रोते रोते कह रही थी, जिसको सुनकर एलिन की आत्मा वहाँ से चली जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी वहाँ पर जेस कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ आता है और लायरा को बचा लिया जाता है। अब मूवी की एंडिंग सीन में हम लायरा को एक और इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपने जॉब और कंपनी के बारे में सबके सामने सच बता रही थी, जिसके लिए उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था और जॉब को लेकर काले सच बताने लगती है। तभी इंटरव्यूअर लायरा से कहती है कि क्या तुम अभी भी अपने नाइटमेयर में हो, जिसके बाद लायरा के चेहरे से खून आने लगता है और उसका मास्क भी उसके चेहरे से हट जाता है। अब आगे लायरा के सामने एक और वीडियो प्ले होती है, जिसके अंदर लायरा एक चाकू की मदद से अपने चेहरे की चमड़ी को काट रही थी और उससे ढेर सारा खून बह रहा था। और ये बात साफ थी कि एलिन की आत्मा ने लायरा को कभी माफ नहीं किया था। और इससे भी भयानक बात ये होती है कि शुरुआत में भी हमने एक लड़की के कैमरे को सामने आकर एक चाकू की मदद से अपने चेहरे की स्किन को निकालते हुए देखा था और ये चीज और कोई नहीं बल्कि एलिन देख रही थी। और अगर लायरा जिंदा है तो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर झेलना होगा, क्योंकि शायद से एलिन की आत्मा उसे माफ तो कर दे, लेकिन बॉस की कंपनी जो है वो उसे पीछे नहीं छुड़ा पाएगी, वो उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।